बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेख हिजाज ऑफिशियल यूट्यूब से हाजिर हूँ। आज मेरी दो अहम स्टोरी हैं। एक पहली खुशखबरी है, दूसरा ये है कि ऐसी मेरे पास तजवीज़ है कि जो आज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जुलूस और जलसे और रैलियां निकाली जा रही हैं, अगर हमारी तजवीज़ को मान लिया जाए तो पूरी कौम जो है वो हुकूमत के हक में, प्राइम मिनिस्टर के हक में सड़कों पे आ जाएगी और नारे लगाना शुरू कर देगी। पहली बात यह है कि OIC के वज़राए खारजा का इजलास हुआ है। उसमें बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस्तामन इस्लामी मुल्क ममालिक ने कश्मीर के मसले पर मुतफिका करारदाद पेश की है, जिस पर इंडिया को ज़बरदस्त धचका लगा है और शिकस्त हुई है। उसने 15 माह से अपनी लॉबिंग करके मुस्लिम ममालिक को इस बात पे रोक दिया था कि आप कश्मीर के इशू को OIC के इजलास में ना लाएं, मगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक जिन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर कश्मीर की करारदाद नहीं होगी तो फिर हम शामिल नहीं होंगे, इस तरह ये OIC वज़राए खारजा का इजलास नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से ये धमकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि सऊदी अरेबिया ने भी हमारी बात को माना और कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ नाइजीरिया में होने वाली OIC के इजलास में उनके हक में करारदाद पेश की और मज़ाहिब की तौहीन, शख्सियात जो मुक़द्दस है उनकी तौहीन के खिलाफ भी करारदाद पेश हुई है। जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है और कश्मीरियों के जो जख्म हैं उन पे मरहम रखने के लिए ये पहला कदम है जो उठाया गया है। और दूसरी बात, आइंदा इजलास पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होगा OIC का, ये भी एक अच्छी खबर है। मैं इस पर तमाम इस्तामन इस्लामी ममालिक जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की अफवाज और तुर्की, इसी तरीके से ईरान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, जिनकी काविशों से मलेशिया ये मुमकिन हुआ कि तमाम इस्लामी ममालिक ने कश्मीर के इशू पर बात की है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ भी करारदाद मुज़म्मत पेश की गई है। अब मेरी दूसरी स्टोरी यह है कि आज हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बड़े जलसे, बड़े जुलूस, बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। उनको गम और गुस्सा है कि भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, खुदकुशियां और जो वादे किए हैं गवर्नमेंट ने वो अभी तक पूरे नहीं हुए। नौकरियां नहीं मिली, मकान नहीं मिले, लिबास नहीं है, एक बस्ता, एक किताब नहीं है। ये चीजें हुकूमत के खिलाफ जा रही है। मगर मैं हुकूमत को एक ऐसी तजवीज़ देना चाहता हूं, अगर वो मान जाए तो ये जलसे, ये जुलूस जो हो रहे हैं, ना ही जमीयत उलमा इस्लाम इसका इनकार कर सकती है, ना ही जमीयत उलमा पाकिस्तान इसका इनकार कर सकती है, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना ANP, ना MQM, ना काफ लीग,
दीगर ओपोजिशन जमातें जितनी भी पार्लियामेंट में जमातें हैं वो कोई भी इसका इनकार नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी खुशखबरी होगी, एक ऐसा कदम होगा कि जो लोग आज हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो सारे हमायत में तब्दील हो जाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद और हुकूमत और इमरान खान के हक में नारे में तब्दील हो जाएगा। वो ये है कि अगर बड़ा कदम इमरान खान साहब उठाएं, हुकूमत पाकिस्तान उठाए, सलामती के दायरे इसको आगे बढ़ाएं कि फ्रांस की एम्बेसी को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए और फ्रांस के सफीर को फौरी वापस कर दिया जाए, उनको भेज दिया जाए। ये कबीना के इजलास में भी हो सकता है, ये पार्लियामेंट में भी हो सकता है। अगर फ्रांस का सफीर जिसमें गुस्ताखी रसूल हुई है, सरकारी सतह पर हुई है, अगर उसके सफीर को भेज दिया जाए तो खुदा की कसम ये मैं पूरे वसूख से और ईमान से कहता हूं कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और अदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सब वो हुकूमत, वजीर आजम और अदारों के हक में नारे लगाना शुरू कर देंगे और पूरी कौम सड़कों पे आके इस पर खराज तहसीन पेश करेगी। ये मेरी तजवीज़ है, इसको फौरी मान लिया जाए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग भूख को, प्यास को, लोग तंगी को, लोग इलाज मुआवजा की सहूलियत ना होने को, लोग रोटी को, लोग छत को, सब कुछ भूल जाएंगे और नबी के नाम पर आपके लिए ये पैगाम है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। लोग आपके हक में नारे लगाना शुरू कर दें।